चक्की पीसती थी रात को। तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, तो पीसते पीसते गाती थी, और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास। और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे, जनाबाई चक्की पीसती थी, जनाबाई गाती थी, और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी, और रोज जनाबाई गाती थी, और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना, ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है, तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी, शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहां से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहां पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी के यहां सेवा करती थी ना जनाबाई। चक्की नहीं रोकती, पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती, थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ, और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते, तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती, अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते, और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते, और जनाबाई गाती। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले, क्या हो गया? बोले, मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली, जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जनाबाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले, तू क्यों भावुक होती? बोले, पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले, तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो तुरंत ठाकुर जी जाने लगे, तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सौल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सौल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे, चुपचाप ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए, सौल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये, कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे।
रात्रि शयन